हर हर महादेव। हर हर महादेव। और कोई भी उपाय स्टार्ट करने से पहले हर हर महादेव तब लिखना, तब जाके इस आपके जो उपाय है वो अच्छे से काम करें। भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करे कि पैसा जो है वो जबरदस्त तरीके से खिंच के आ जाए। मैं सबसे पहले यहाँ एक लाइव उपाय बताने जा रही हूँ सभी ऑडियंस को। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ एक लाइव उपाय करें। देखिए मेरे पास एक 10 का नोट है। सो मैं आज ऑडियंस को एक ऐसा पौधा बताऊंगी जिसे लगाने से जो भी रुकावटें आ रही हैं जॉब में, प्रमोशन में, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी 1000%। शादी नहीं हो पा रही है, इस सावन के अंदर उनका रिश्ता तय हो जाए, कुछ बताइए कौन सा एक बढ़िया सा उपाय हो? कर्ज से बचने का जो है वो क्या उपाय करे इस सावन से? सावन की शिवरात्रि आ गई है, तो उसके लिए कोई एक विशेष उपाय बताइए। एक ही दिन का कोई एक ऐसा अच्छा उपाय मिल जाए कि जो कि शिव की कृपा मिल जाए। ये उपाय ऐसे चमत्कारी उपाय है, लोगों की लाइफ टर्निंग पॉइंट आई है। ये रेमेडीज हार्डली 10-20 रुपए की है। आप जब ये सच्चे मन से करेंगे तो डेफिनेटली 1000% रिजल्ट आएगा और आप सभी लोग इस चीज को देखेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको लग रहा है कि सावन खत्म होता जा रहा है और हमने उपाय स्टार्ट नहीं किए, तो आज आपके जीवन की 7 बड़ी प्रॉब्लमों का 7 उपाय मिलने वाला है कि जिसके थ्रू आप अपनी जीवन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बारे में कौन बताने आया है? आज आए हैं हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट रीमा जी। जी हाँ, एक बार फिर आए हैं वो हमारे स्टूडियो में और पिछले उनके जितने भी पॉडकास्ट है आपने बहुत पसंद किए, बहुत लाइक किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस रीमा जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसा कि सावन का समय चल रहा है, सावन के उपाय के लिए आप आए हैं और इतने समय बाद आप हमारे पास आई है, तो अब आपसे हमें ऐसे ऐसे उपाय जानने हैं सावन के, क्योंकि देखिए सावन स्टार्ट हो चुका है और अब सावन के खत्म होने से पहले आपने मुझे बताया कि 7 प्रॉब्लम के आज मैं 7 ऐसे जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ, तो वही आज हम आपसे उपाय पूछने वाले हैं। जी शुरू करते हैं। और जैसा कि जब भी हम सावन पे, मैंने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट किया था और मेरे व्यूअर्स को मालूम है कि सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट को शुरुआत करने के लिए ही हम शुरू में बोलते हैं हर हर महादेव जी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर हर महादेव एक सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत कुछ है। और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं देश विदेश से, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि मैं आपकी एनर्जी को मैं पकड़ सकती हूँ। कोई भी आपकी विश है, कुछ भी आप कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, यही एक तरीका है, क्योंकि इसी तरीके से हम मैनिफेस्ट करते हैं। और जितने भी व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनिफेस्टेशन डायरी में मैं स्पेशली ऐसे ही करती हूँ, उनको लिख करके उनके लिए प्रेयर्स करती हूँ सो डेट कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो मैं महादेव में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और व्यूअर्स से सभी से निवेदन करूंगी कि वो भी कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखना, जिससे बहुत इस पॉडकास्ट की एनर्जी बढ़ जाए। जी रीमा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कोई अभी जिसने अभी तक कोई उपाय शुरू ना किया हो सावन में, तो वो आज से कौन सा ऐसा उपाय करे कि जो कि उनकी किस्मत बदलना शुरू हो जाए? आप थोड़ा बताइए कि क्या उपाय स्टार्ट करें। जैसा कि सावन शब्द हमारे कानों में गूंजता है ना, तो इस शब्द से हमें ये क्या पता चलता है कि हम महादेव की बात कर रहे हैं। महादेव के अनेकों नाम है, जैसे कि उनमें से एक नाम है भोले। अब भोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वाकई में बहुत भोले हैं। पर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भाव बहुत जरूरी होते हैं, मतलब कि आपके इमोशंस, आप किस भावना से उन्हें अर्पण कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं भी अगर कर सकते उपाय, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अपनी भावनाओं को जरूर रखें। आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं में आपको अपनी भावनाएं, आपका मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। साथ ही में आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आपको भोले बाबा को मन से बोलना है। और उपाय मैं बताना चाहती हूँ इसी के साथ व्यूअर्स को, जैसे कि अभी सावन का समय चल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। 3 बेलपत्र जरूर लेने हैं। 3 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, अर्पित करें। और जो लोग
माला जाप 108 नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है स्पेशल समय पर 108 माला का जाप बहुत ही चमत्कारी होता है। मैं कहूँगी अगर आप 108 नहीं कर पाते हैं तो एक माला जिसमें 108 मन के होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसका आप जाप करें, लेकिन भावना मतलब कि आपके इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स के साथ मैं ये की बात बोलना चाहती हूँ कि व्यूअर्स, जब भी आपकी कोई भी समस्या है, चाहे आपकी कर्जे की लेके समस्या है, शादी नहीं हो रही है या कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप अपना मन पवित्र रखें। सावन का समय है, नॉनवेज ना खाएं, अल्कोहल से दूर रहें, ठीक है। इस प्रकार से आप बाबा भोले बाबा की आप असीम कृपा पा सकते हैं, क्योंकि बाबा तो बहुत भोले हैं। आप जब ये सच्चे मन से करेंगे तो डेफिनेटली 1000% रिजल्ट आएगा और आप सभी लोग इस चीज को देखेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आप 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जाप कर सकते हैं। आप हर हर महादेव जो भी मतलब आपके मन में बाबा को आप जिस भी नाम से पुकारते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मैं मंत्र देना चाहती हूँ वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसीलिए मैंने कमेंट्स में बोला आप चाहे हर हर महादेव लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें, क्योंकि ये सावन स्पेशल हमारा पॉडकास्ट हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं सावन की, तो सावन में अगर मान लीजिए कईयों को लग रहा है कि क्या हम लेट हो गए हैं, सावन पूरे निकल गए, लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं। जो आज देखेगा मान लो थोड़ी आगे डेट बढ़ गई तो वो सोचेगा। तो लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं कि क्या मैं लेट हो गया हूँ या मैं लेट हो गई हूँ। तो देखिए, कभी भी याद रखिए जो परमपिता परमात्मा है, हम तो उसके बच्चे हैं और उसको याद करने के लिए कभी कोई समय नहीं होता है। हम कभी भी किसी भी वक्त पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें दिन और शाम का बात नहीं है। या हम 10 दिन लेट हो गए या 10 दिन पहले कर रहे हैं, हम कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन भाव मैं सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ और यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश विदेश से सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजर हूँ और अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की पद्धति में मैंने पढ़ाई करी है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। अभी लास्ट मुझे विकास पॉडकास्ट शो से बहुत प्यार मिला था आप सभी लोगों का। मेरे ख्याल से मेरा पॉडकास्ट 8.5 से 9 लाख के करीब वायरल भी हुआ था होने वाला है और हाँ जी 9 लाख के आसपास। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और जनता का, और मैं सभी जनता का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब भी दुख आते हैं ना लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स को कहती हूँ कि लोगों को मत बोलो जा करके। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आपको किसको बोलना है? आप परमात्मा को बोलो, जिसको भी आप मानते हो। बट आपको उसके आगे आंसू बहाने हैं, आपको उसके आगे झोली फैलानी है, उसके आगे हाथ जोड़ना है, जो भी आपका मतलब तरीका है प्रेयर करने का। क्योंकि मैं मानती हूँ प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। सावन में ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ महादेव को प्रसन्न करने के लिए, ये बहुत ही सरल उपाय है, चमत्कारी उपाय है। 1000% इन उपायों का रिजल्ट आता है, लेकिन सच्चे मन से मांगना है ना? सच्चे मन से मांगना है। कई लोग रूल कहते हैं दीदी हम फॉलो नहीं कर पाते, मेरे को बड़ी क्वेरीज आती है। तो मैं कहती हूँ क्योंकि भक्ति का जो मार्ग होता है ना बड़ा कठिन होता है, मगर आप जितना कर सकते हैं उतना भावना, आपके इमोशंस सही होने बहुत जरूरी है जी। अच्छा, ये जो आपने उपाय बताया है, अगर ये तो आपने सावन का बताया है, अगर सावन के दिनों को छोड़ के अगर हम नॉर्मल डेज में अगर जानना चाहे कि शिव की कृपा को कैसे पाया जा सकता है, तो कोई आप उपाय बताना चाहेगी उसमें? अगर आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सोमवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आपको करना क्या है, आप दूध अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को आपको दूध के साथ साथ जैसे कि बेलपत्र अपने बाबा के आगे अर्पित करें, इसके साथ साथ आप इस उपाय को लगातार 21 दिन का प्रण ले सकते हैं कि मुझे 21 दिन करना है। तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। यस, आप 12 मंथ्स कर सकते हैं। और जैसे कि शिवरात्रि हर महीने आती है, तो आप विशेष रूप से अगर आप शिव भक्त हैं तो आप शिवरात्रि विशेष आप उस दिन से शुरू करके 21 दिन 40 दिन आप जो भी मतलब आप एक प्रण ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, आप शुद्ध देसी घी, गाय का देसी घी का दीपक जगाएं, बेलपत्र अर्पित करें और साथ ही में आप दूध, नवेद, धूप बत्ती, जो भी मतलब आपकी इच्छा है, जो मैं चीजें बता रही हूँ ये आप करें। जाप जरूर करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि जाप में बहुत शक्ति होती है। कई मेरे पास क्वेरीज आती है कि दीदी हम बहुत महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकते। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग मैंने जाप के लिए बोला है। और नाम जाप में बहुत शक्ति होती है, आप वो कर सकते हैं। और जब भी मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में आती हूँ, आपने देखा होगा मैं बहुत ही मतलब
रीजनेबल रेमेडीज लाती हूँ ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कर सके इस उपाय को। और क्योंकि कई लोग नहीं बड़ी बड़ी रेमेडीज कर पाते, एस्ट्रोलॉजर्स पे नहीं जा पाते हैं, एंड डेफिनेटली सभी एस्ट्रोलॉजर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, राइट, स्पेशली जो बहुत रिनॉर्ड हो चुके हैं, जिनका एक नाम बन चुका है, और सबका अपना अपना एक फीस का तरीका, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो लोग नहीं जा पा रहे हैं या उपाय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे रीमा जी ये बताइए कि अगर मैं आपको एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ, वो चाह रहा है भैया इतने दिन में नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को सिर्फ एक ही दिन का कोई एक ऐसा अच्छा उपाय मिल जाए कि जो कि शिव की कृपा मिल जाए, तो क्या होगा आपकी नजर में? हम थोड़ा ये बताइए। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज है, और आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि बहुत सारी रेमेडीज है, लोग करते हैं, राइट। तो बहुत सारी रेमेडीज, मैं लोगों को यही बोलूंगी, देखने वालों को, बहुत मल्टीपल्स मत करो, लेकिन अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सावन स्पेशल चल रहा है, तो ये रेमेडी आप जरूर करें। सुबह अगर उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको स्नान इत्यादि करके शिव की आराधना करनी है। तरीका वही है जो मैंने बताया, जल अभिषेक करके आप गाय का शुद्ध देसी घी का दिया जला करके, अगरबत्ती जला करके उन्हें बाबा को भोग अर्पण करें। आप सुबह नहीं बना पा रहे हैं तो आप फल भी बाबा को भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद संकल्प लें कि आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ये सारी बुरी आदतें मेरी लाइफ से दूर करें, और जो भी मेरे रास्ते में, मार्ग में जो भी बाधा आ रही है उस बाधा को भी दूर करें। इस प्रकार की पूजा जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, एक प्रकार का एक मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है, जिससे कि महादेव हमें रास्ता दिखाते हैं। और उसी के साथ साथ आप जो भी आपके आसपास जरूरतमंद है, आप उस जरूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। और शाम को शिव चालीसा करके, आरती इत्यादि करके अपने घर में सुख शांति के लिए आप माला करें, जैसे कि नाम जप मैंने बताया। ये उपाय ऐसे चमत्कारी उपाय है, लोगों की लाइफ टर्निंग पॉइंट आई है। मैंने ना बहुत सारे बिजनेस टाइकॉन्स को भी रेमेडीज दी है, और जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी में पिछले 8-9 सालों से हूँ, और अभी मैं समाज सेवा से भी जुड़ी हूँ, और आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं देश विदेश से, उनको मैं ऑनलाइन भी हेल्प करती हूँ, कंसल्टेशंस लेती हूँ। तो उन्होंने ये किया है और उन्होंने अपने लाइफ में मिरेकल्स को फील किया है। तो जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ ये सारी रेमेडीज आप जरूर करें, और ये 1000% इनके रिजल्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछना चाहता हूँ, आपके कई क्लाइंट्स हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग उपाय करने में जो कि शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं होते? कहाँ गलती होती है उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि आज के कलयुग में ना गलती नहीं करते हैं लोग ना एक्चुअली ना शॉर्टकट का रास्ता पकड़ के बैठे हैं। उनसे भक्ति का मार्ग चुना नहीं जाता है, जो कटु सत्य है। मैंने बहुत से मेरे क्लाइंट्स को दिया रेमेडीज, या मान लो मैं जब प्रेयर्स के लिए बोलती हूँ तो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्या है, रूटीन में आना होता है। और दूसरा, जैसे कि भागदौड़ की दुनिया है, इस समय भागदौड़ वाली लाइफ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर कोई बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन जी रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, जिस वजह से होता क्या है, जिस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। 12-12 बजे इंसान सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेगा? 4 बजे उठना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आती है भक्ति के मार्ग पे। चाहते तो वो लोग भी है कि हम कुछ करें जिससे कि समस्या का हल हो जाए। जब वो नहीं कर पाते हैं तो दे वेंट टू पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इतने मंत्रों का इतने लाख 1.25 लाख जाप करें, या एस्ट्रोलॉजर्स को बोल देते हैं कि आप हमारी जगह उपाय कर दो। बट मैं ना आपको एक ही बात बोलूंगी कि कभी भी आप जितने भी रिच हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आपको खुद से उपाय करना चाहिए। यहाँ दिक्कत हो रही है कि लोग बार खुद से उपाय नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं आप कर दो। मैं वहाँ गई थी, मैं 50 किलोमीटर दूर गया था, उधर गया था, बट बाद में वो क्विट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर मदद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वही रेमेडीज बताएंगे जो उन्होंने पढ़ी है या जो सेल्फ प्रूव्ड है। मान लीजिए मैं ही अगर बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ तो वो सेल्फ टेस्टेड होती है। उन्हें मैं भी कर चुकी हूँ, उनके रिजल्ट्स देख चुकी हूँ, उनको मैंने कितने लोगों से रेमेडीज दे के फीडबैक लिया है, और सभी का 99.9% लोगों ने बताया कि हमें रिजल्ट आ रहा है। तो मैं वो चीज़ का ही, उसी चीज़ को उजागर करती हूँ दुनिया के सामने कि आप ये करो। ठीक है, मैं मानती हूँ आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हो, आप इवनिंग में कर लो। आपको जो दान के लिए बोला जा रहा है वो कर लो। यहाँ पर मनुष्य, पीपल्स डू मिस्टेक, लॉट ऑफ मिस्टेक्स, जहाँ पर वो लोग कर नहीं पाते हैं उपाय।
खुद से ना करके, तो मैं यही बोलूंगी खुद से उपाय करें। यानी जितना आपने एक प्रोसीजर बताया है उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते ये। देखिए, मैं तो सभी जितने भी अगर एस्ट्रोलॉजर्स भी अगर मेरा यहाँ देख रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर्स को भी सभी लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास 51,000 आ रहे हैं, क्लाइंट सामने बैठा है, तो लाइक सब लोग पैसा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं लेना चाहिए, आप ले रहे हैं, बट अगर वो बहुत ज्यादा कंपेल कर रहा है तो भी आप उसको थोड़ा तो बताइए कि आप इतना तो शुरू करें। भक्ति का रास्ता मैंने कहा कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अपने कर्मास खुद लिखवा रहे हो तो कर्मास कहीं ना कहीं तो होते हैं ना। और अगर आपको कृपा पानी है, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद करो, है ना। अब मैं आपसे एक दूसरा पावरफुल उपाय जानना चाहता हूँ जो कि है पैसों से रिलेटेड। जी। सब लोग जानना चाहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें कि पैसा जो है वो जबरदस्त तरीके से खिंच के आ जाए। आप बताइए क्या करें सावन में। मैं सबसे पहले यहाँ एक लाइव उपाय बताने जा रही हूँ सभी ऑडियंस को। आपको करना क्या है, 10 का नोट है यहाँ। अच्छा, 1 मिनट। एंड मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ एक लाइव उपाय करें। देखिए मेरे पास एक 10 का नोट है, आप देख सकते हैं। आप 10 का नोट भी ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, 200, जितनी आपकी श्रद्धा है। बट वही नोट आपको लगातार 7 दिन लेना है। तो ये नोट लेकर के आपको इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है, नोट को एक बार और फिर 2 बार, और इसको अपने हैंड पे रख करके लेफ्ट हैंड पे रखना है और राइट हैंड से बंद करके आपको महादेव का ध्यान करना है। आइज क्लोज करें, ओम नमः शिवाय बोलना है आपको कम से कम 11 बार। और आपकी जो भी परेशानियां हैं, वट एवर इज योर प्रॉब्लम, आपको उसको मन ही मन में बोलना और महादेव से प्रार्थना करना है। महादेव, इस सावन में मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरे लाइफ के जो भी कष्ट है, मेरे जीवन के समस्त कष्ट इत्यादि को आप दूर करें। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कर्जों से प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, ये उपाय को लगातार आपको करना है 7 दिन तक। 7 दिन। ओके 7 दिन। ये 7 जो भी नोट आपने, मान लीजिए 10 रुपए आपने रखे हैं, तो 10 करते हो 70 रुपीज हो गए आपके, राइट। उस 70 रुपए को आपको उसका अन्न लेकर के किसी भी हैंडीकैप को या जरूरतमंद को या फिर स्वीपर को या कोई भी जिसको भी आप देना चाहते हैं, लेकिन जरूरतमंद को आपको नीडी को देना है। दान देना है। अब मैंने कहा ना, प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। आप इसको मैनिफेस्टेशन से भी जोड़ सकते हैं या फिर आप इसको एक प्रार्थना टेक्निक कह सकते हैं। और ये टेक्निक ऐसी है, मैंने बहुत से लोगों को ये बताया है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया, अचानक से प्रपोजल आने शुरू हो गए, ऑफर्स आने शुरू हो गए। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के, कभी भी, ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठ करके आपको शिवलिंग पर आपको अक्षत अर्पण करने हैं और उसको शाम को जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अच्छा, मतलब चावल आप थोड़े चढ़ा सकते हैं और बाकी आप वहीं रख दें। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जो भी है, बाकी वो राइस को आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यानी कि ऐसा आपको लगातार 7 दिन करना है। अच्छा, 7 दिन करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन का एक साथ आप 7वें दिन पर भी कर सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, जब आपको ऊपर वाले ने दिया, आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो यहाँ आप अपना कर्मा बिल्ड कर रहे हैं, बाबा भोले को मना रहे हैं और साथ ही में उस निडी को भी खुश कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं खुश होंगे? तो ब्लेसिंग्स तो आपके पास आनी है, राइट। यानी कि आपने सावन का भी इसमें उपाय बता दिया और एक लाइव ऐसा भी उपाय बता दिया जो कि और दिन भी लोग ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो हम आज सावन स्पेशल में रेमेडीज बता रहे हैं ना, ये रेमेडीज हार्डली 10-20 रुपए की है। मतलब मेरे आप सारे रेमेडीज देखिएगा, हमने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट कई किए हैं जिसमें हम ज्यादा महंगी रेमेडीज नहीं लाते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। अब मैं आपको तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम पूछना चाहता हूँ वो है कि लोग जॉब, प्रमोशन या फिर बिजनेस के अंदर अगर तरक्की करना चाहते हैं तो सावन में कैसे हम इन तरक्की को पा सकते हैं? तो मैं आज ऑडियंस को एक ऐसा पौधा बताऊंगी जिसे लगाने से, एकमात्र लगाने से जो भी रुकावटें आ रही है जॉब में, प्रमोशन में, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी 1000%। सावन में किसी भी शिव मंदिर जाएं, प्राचीन शिव मंदिर या कोई भी शिव मंदिर भी
चलेगा, वहाँ जा कर के आपको छायादार पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आप रुद्राक्ष का पौधा लगाते हैं। अच्छा। जी हाँ, अगर आप रुद्राक्ष का पौधा वहाँ पर लगा देते हैं और बीच बीच में उसकी देखभाल के लिए जाते रहते हैं, तब तो और भी अच्छा रहेगा। आप नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पर आप सेवा के रूप में जिन्हें भी आप दान इत्यादि दे रहे हैं मंदिर में, उन्हें बोले कि वो आपकी एब्सेंस में ध्यान दें। लेकिन बीच में महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार जरूर आप जा करके वहाँ पर ध्यान जरूर दें। अच्छा बताइए रीमा जी, जो भी आप ये उपाय बता रही है, क्या ये किसी विशेष मूलांक या राशि के लिए ही है या फिर हर कोई कर सकता है इन उपायों को? जी, यह उपाय कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर राशि के लिए है। यह उपाय सभी 12 राशियों के लोग कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अब मैं अब अगले उपाय पे आ जाता हूँ। मुझे बताइए कि अगर घर में लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, इस तरीके का माहौल है घर के अंदर, उससे अगर बचना हो तो सावन में कैसे शिव जी को प्रसन्न करके हम इन उपायों को कर सकते हैं? देखिए, आए दिन ना घरों में जैसे आजकल झगड़े कला कले चल रहे हैं, तो कभी ना कभी इसका रीजन ये भी माना जाता है, एक नेगेटिविटी हो सकती है, नकारात्मकता, या घर में नजर लग गई है, या किसी प्रकार का किसी ने किया कराया है। तो सावन का जो समय है अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है, बहुत ही अपने आप में एक उत्तम समय है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, गंगा जल तो सभी ने सुना ही है, और इस समय जितने हमारे कांवड़ भाई बहन है लेके आ रहे हैं हरिद्वार से, तो गंगा जल जिसके यहाँ पे है अच्छी बात है, नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर आपके कोई भी नेबरहुड में गए हैं हरिद्वार तो उनसे भी आप मंगा सकते हैं। गंगा जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है, और साथ ही में आपको कपूर जो होता है, कपूर को जलाना है, उसका जो धुआं है पूरे घर में देना है। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी, ओम नमः शिवाय का जाप आप लगातार करते रहें, तो आप देखिए घर से नकारात्मकता भी चली जाएगी, नज़र है, किसी का किए कराए का चक्कर है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि लगातार सावन में अगर आप पूजा पाठ करते हैं और गाय का पीला शुद्ध देसी घी का दिया भी जलाते हैं, तो भी उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके। ये उपाय आपको सुबह और शाम जरूर करना है। अच्छा, सुबह शाम करना है? सुबह शाम करना है। ये जो कपूर वाला आपने उपाय बताया, ये हम नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं ना? वैसे अगर ये सारे उपाय आप नॉर्मल डेज में कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि जो है हर माह आती है, जैसे अष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, तो आप हिंदू पंचांग के हिसाब से देख सकते हैं, एकादशी आती है, तो हम बात कर रहे हैं सावन की, शिव जी की, तो शिवरात्रि का उपाय आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, वैसे सावन में जो है रुद्राभिषेक की पूजा को जो है बहुत महत्व माना जाता है, क्या ये घर में ही करानी चाहिए या फिर हम मतलब बाहर मंदिरों में नहीं हो रहे, जैसे भीड़ ज्यादा मची हुई है, तो क्या घर में करा सकते हैं या नहीं? रुद्राभिषेक की पूजा अलग अलग तरीके से कराई जाती है। पहली बात तो जैसे कि कई लोग पंडित जी से अपनी कुंडली दिखवाते हैं, पता चलता है कि काल सर्प दोष है, या पता चलता है कि कोई ना कोई दोष है कुंडली में, तो तभी ज्यादातर लोग रुद्राभिषेक की पूजा कराते हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि रुद्राभिषेक की पूजा कहाँ पर अच्छी मानी जाती है। देखिए, उसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, अपने सभी व्यूअर्स ध्यान से सुन लीजिए, रुद्राभिषेक की पूजा हमेशा पहाड़ों पे अच्छी होती है, नदी के किनारे अच्छी होती है, जहाँ बिल्कुल नदी के किनारे शिवलिंग सटा हुआ है, और सबसे अच्छी चीज है 12 ज्योतिर्लिंग में अच्छी होती है पूजा। पर कहते हैं ना कि महादेव कण कण में वास करते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश ना पहाड़ पे जा पा रहे हो, ना नदी किनारे जा पा रहे हो, ना ही 12 ज्योतिर्लिंग जा पा रहे हो, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि आप वो पूजा ऐसे समय पे आप अपने घर में भी करा सकते हैं। आपके घर के आसपास के मंदिर सारे बुक्ड मिलेंगे, क्योंकि सावन का समय है और हैवी बुकिंग्स चलती है, राइट। तो मैंने क्या कहा, कण कण में वास है शिव जी का। ठीक है रीमा जी, मुझे बताइए कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी को जो है अगर हो जाए इस सावन के अंदर, उनका रिश्ता तय हो जाए, कुछ बताइए कौन सा एक बढ़िया सा उपाय हो? परफेक्ट, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारी जोड़ियां देखी गई है, राम सीता जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, पर शादी के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, और ये व्रत सदियों से चला आ रहा है, नानी दादी के मुंह से भी हमने सुना है, राइट। तो लोग 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो गौरी शंकर का आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती एक परफेक्ट कपल माने गए हैं। हमारी हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू अगर हम इतिहास उठाएं तो देवी देवताओं का अगर हम इतिहास में देखें, तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है शादी को लेके, तो आप गौरी शंकर की आराधना कर सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ होती है, भीड़ की भीड़ लगी होती है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं तो गाजियाबाद में रहती हूँ, और गाजियाबाद के जीटी रोड सारे ब्लॉक्ड है, हर जगह नाकाबंदी है, आपको हर जगह
हर पॉइंट पे आपको पुलिस चेक पोस्ट और डॉक्टर्स की टीम, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी व्यवस्था कराती है जिसमें आप देख रहे हैं कि खान पान रहन हर जगह कैंप लगे पड़े हैं, कावड़ियों का वेलकम किया जा रहा है। तो हमारा अगर इतिहास उठाएं देवी देवताओं का, तो उसमें शिव की पूजा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में शिव भक्त बहुत ही जोर शोर से पूजा करते हैं। और ये एक यही समय नहीं है, ये तो चलो सावन का समय तो बहुत ही अपने आप में ऑस्पिशियस है। आप 12 महीने कभी भी, हर महीने शिवरात्रि आती है, आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है रीमा जी, मुझे ये बताओ, अब अगली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कर्ज में लोगों को बहुत जूझना पड़ता है। कर्ज से बचने का जो है वो क्या उपाय करे इस सावन से? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया रुद्राभिषेक पूजा है। रुद्राभिषेक पूजा अपने आप में बहुत ही महान पूजा है। तो जो रुद्राभिषेक होती है पूजा, हम जब पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी विशेष रूप से सामग्री लिखते हैं जिसमें काले तिल का प्रयोग होता है, शहद का प्रयोग होता है, अलग अलग सामग्री होती है। अब ऐसे में कुछ लोग कहते हैं हमें धन की कामना है, तो धन की कामना वालों के लिए क्या होता है, गाय का पीले घी से कहा जाता है कि आप रुद्राभिषेक जरूर करें। उसमें गाय का पीला घी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही जिन जातकों को कर्ज की दिक्कत है उनके लिए सबसे विशेष उत्तम है गन्ने का रस। अच्छा। गन्ने के रस की एक धारा जो है उससे आप रुद्राभिषेक करें और आप बताएं मुझे, मतलब आपको लत लग जाएगी कि आपको हर बार आप कहेंगे कि मुझे रुद्राभिषेक कराना है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ पूजा से ही मतलब आप करें और चमत्कार हो जाएगा। पूजा के रास्ते से आप प्रार्थना करें बाबा से कि आपके रास्ते के मार्ग में जो कठिनाई आ रही है उसे दूर करें और आपको विशेष रूप से ऐसा इंसान बनाएं, परिपक्व बनाएं, जिससे कि आप जीवन में कुछ अच्छा काम कर सके। आप अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके रास्ते खुलेंगे। तो इन पूजा पाठ से क्या है, आपकी मन की शांति भी है। आपने प्रभु परमेश्वर से क्या कहा, मतलब यहाँ पे कोई ढोंग नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी चीज़ का हम गलत क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप ये उपाय कर लें 1000% ये हो जाएगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर से, जिन्होंने हमें किसी अच्छे मकसद से यहाँ धरती पे भेजा है। और अगर जातक परेशान है, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हेल्थ से परेशान है, आपकी तबीयत झुंझलाहट, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप किसी ऐसे जातक कोई ऐसा देख रहे हैं इसकी शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को जॉब प्रमोशन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो इन पूजा या इन उपायों से हम ये दावा नहीं कर रहे ये करते ही आपका तुरंत हो जाएगा। ये प्रार्थना है, जिस परमात्मा ने हमें भेजा है धरती पे, वो परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे रास्ते की सारी दिक्कतों को दूर करे। बाकी हमारे जो हार्डवर्क होते हैं, हमारे जो कर्माज होते हैं, वो तो हमें करना ही है। उन्हीं के साथ साथ हमें साथ में ये उपाय जो है सोने पे सुहागा कर देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 4 प्रकार की सब्जी बनाई है अपने घर में और आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है, आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको भूख लगेगी? नहीं। तो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि दीदी हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस? तो उनको मैं यही कहूंगी कि लगातार प्रार्थना जरूर करें। और जो रुद्राभिषेक की पूजा है ना, ये सावन स्पेशल हमारा जो पॉडकास्ट हो रहा है, इसके अंदर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि रुद्राभिषेक को मिस मत करें, जरूर कराएं। जो लोग नहीं करा पा रहे हैं वो अपने घर पर भी पूजा करा सकते हैं और बाबा का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये जब पॉडकास्ट डलेगा ना, तो आज या कल के अंदर जो है वो सावन की शिवरात्रि आ गई है, तो उसके लिए कोई एक विशेष उपाय बताइए कि सावन शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न कर दिया जाए। देखिए, मैंने जैसे कि पूरे पॉडकास्ट में मेरे सभी व्यूअर्स को बताया, हमारे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, और जिस प्रकार से मंदिरों में तांता लगा हुआ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, तो उसको देखते हुए मैं सबसे पहले व्यूअर्स को यही सलाह दूंगी, जो मंदिर जा सकते हैं जाएं, जो नहीं जा सकते आप जहां भी हैं, जिधर भी है, वहीं बैठ के एक रुद्राक्ष की माला ले लें। इस प्रकार की माला आप ले सकते हैं, ठीक है। और माला को लेकर के आप उसका जाप करें। मैंने कहा था जाप, नाम जाप में बहुत शक्ति होती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, गाय का पीला घी का दिया जलाएं, और इसी के साथ साथ आप घर में ही, अगर पंडित जी आ जाए, अपने घर में ही कोई भी पहर की एक पूजा आप रखवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद से करें, सात्विक भोजन बनाएं, घर में पूड़ी आलू बिना प्याज लहसुन के, सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। आप ये विशेष खाना बना सकते हैं, और कईयों के यहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, मिठाई, स्वीट,
मीठा बनता है और उसको आप अपने इच्छा से अगर आपने घर में बाबा भोले को बुलाया है तो आप उन्हें भोग अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, फिर उसी भोग को मिला करके अपने पूरे परिवार को बांटें। ठीक है रीमा जी, बहुत बढ़िया, आपने सावन के एक से एक उपाय बताए। और मैं आज आपको एक राज खोलना चाहता हूँ जो कि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया ये आपके हाथ में क्या है, कहाँ से ब्रेसलेट लिया है, क्या किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल है रीमा जी का टैरो वर्ल्ड 555 के नाम से। वहां पे रीमा जी के कई सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ये सब ब्रेसलेट का यूज करके अपना फायदा उठा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब आ रहे हैं उनके पास। मैंने भी इनसे कांटेक्ट करके ये ब्रेसलेट मंगवाए थे और मेरे को ये जब से ब्रेसलेट पहना है तो मेरी लाइफ में सही में बहुत प्रोग्रेस हुई है। तो थैंक यू सो मच, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। नहीं, इट्स ओके, वेलकम। एक्चुअली मैंने आपको ही नहीं, मैंने आपको जैसे पता ही है पूरी फैमिली, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें भी कईयों को मैंने ये गिफ्ट किया है जिन्होंने मांगा मुझसे। क्योंकि दूसरी बात है इनके बहुत रिजल्ट्स है, मैंने खुद भी बहुत सारे पहन रखे हैं। आपको शायद पैसों की जरूरत नहीं है, पायरेट नहीं पहना आपने। नहीं, मतलब पैसों की जरूरत सबको रहती है, लेकिन मैं पैसों के बहुत ज्यादा पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि एक जब इंसान सेटिस्फैक्ट्री अर्न कर रहा है देन आई एम ओके। मतलब मुझे लगता है मैं खुश हूँ। मैंने जब ये स्टार्ट किया था आपसे पहनना तो फिर काफी थोड़ी प्रॉब्लम में थे, और लेकिन जब से पहना तो बहुत बढ़िया हो गया लाइफ में। कभी कभी हाँ, ये जो चीजें होती हैं ये इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है। अच्छा, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर वो टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 है, और इंस्टाग्राम पर मैं हूँ ऑलरेडी, और फेसबुक पर भी हूँ के नाम से। जी, वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे चैनल, दिख जाएगा। तो मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे एडिटर महाराज जी, एडिटर जी लगा देना, अच्छे से आप लगा दीजिएगा। राइट, और ताकि सभी जनता तक हमारे चैनल्स पहुंच जाए। ठीक है, अगर किसी को भाई ब्रेसलेट अगर चाहिए हो तो वो ले सकते हैं आपके नंबर? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिसको मुझसे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, किसी भी प्रकार की शंका है, टैरो रीडिंग करानी है, आपको रिलेशनशिप रीडिंग करानी है या न्यूमरोलॉजी से पूछना है, क्योंकि ये मेरे स्पेशलाइजेशन एरियाज है। और बाकी भी कुछ मैंने एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग पद्धति की पढ़ाई कर रखी है। तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप मेरी टीम को नीचे दिए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, नॉट ओनली ब्रेसलेट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए अभी मेरी वेबसाइट टीम काफ़ी समय से काम कर रही है, उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से देश विदेश में सेल आउट होते हैं, और जिसको भी बाय करना है वो टीम द्वारा टीम से कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट कर सकता है। और अब ये बताओ, चलते चलते आप कहाँ बिजी थी, क्यों नहीं आई इतने समय से पॉडकास्ट के अंदर? नहीं, मैं बीच बीच में आ रही हूँ, बट मैं फ्रीक्वेंट पॉडकास्ट के लिए नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद का जो चैनल है उस पर मेरी वीडियोस जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे तमाम हजारों व्यूअर्स हैं देश विदेश से, तो उनकी रीडिंग करना और उनकी क्वेरीज देखना, मैं वहाँ बिजी रहती हूँ। फैमिली, फिर मेरी आगे की और पढ़ाइयाँ चल रही है, क्योंकि मैं अपग्रेड कर रही हूँ और ज़्यादा अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लर्निंग नेवर एंड्स। और जैसे कि सभी फील्ड में सभी लोग आगे अपग्रेड करते रहते हैं, मतलब लर्निंग जो है ना, इट्स लाइक एन ओशन। तो आप इस समुद्र में जितना गोता लगाएंगे उतना आप गोता लगाते रहेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है स्टडीज़ करना, अपग्रेड करना, एंड आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डूइंग स्टडीज़, ये सब मेरी हॉबीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा आना नहीं था सोशल वर्क में, मैं कैसे आई सोशल वर्क में, लेकिन आई एम एन्जॉइंग सोशल वर्क, लोगों की मदद करना, और डेस्टिनी कब कहाँ लेके आती है ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। महाभारत के युद्ध में भी पहले से निर्धारित था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होना था। तो हम सब एक कठपुतली है जो कि यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। इट्स अ स्टेज शो, तो सब अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं, और अपना रोल अदा करके सब एक समय पे इस दुनिया को अलविदा करके जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे परमपिता परमात्मा ने ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों की सेवा करना, चाहे मैं बीइंग एज एन एस्ट्रोलॉजर कर रही हूँ या फिर मैं एज अ सोशल वर्कर कर रही हूँ, तो दोनों में ही मैं सेवा कर रही हूँ जनता की। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मैं इस चीज़ के लिए परमपिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे खाटू श्याम से हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। और मैं व्यूअर्स को भी यही बोलूँगी, आपकी लाइफ में जो भी मिला है तो हमेशा हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो, और जो नहीं मिला उसके लिए आप हाथ खोल के यूनिवर्स से मांगो। जो मिला है उसके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, जो नहीं मिला उसके लिए हाथ खोल के ऊपर वाले यूनिवर्स से जरूर मांगो। और ये करके देखना, आप ये भी टेक्निक करके देखना। और जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं वो मुझसे मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस है दिल्ली एनसीआर में, तो बाकी ऑनलाइन टेलीफोनिक कंसल्टेशंस चलती है।
एंड इसी के साथ सावन स्पेशल पे मैं आप सभी को बोलूँगी, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि यही एक तरीका है मैं आपको आपकी एनर्जी को जो पिक कर पाऊंगी, क्योंकि कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई इंडिया से देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, एंड दिस इज द ओनली वे, कमेंट्स के जरिए हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। हर हर महादेव। और कोई भी उपाय स्टार्ट करने से पहले हर हर महादेव तब लिखना, तब जाके इस आपके जो उपाय है वो अच्छे से काम करेंगे। हर हर महादेव।